वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में CS रैंक की टॉप 3 बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। इसमें से जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो अपडेट के बाद सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है और ये गिव अवे वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपको गिव अवे के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो इसके पहले वाली वीडियो या तो आपको इस वीडियो के एकदम एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना। उसमें रिडीम कोड वगैरह का कुछ अनाउंस करा है तो आप देख लेना। और GW फैमिली बहुत बड़ा सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में एक एक करके स्किल ऐड करके बताऊंगा और अगर आप गेम प्ले को ध्यान से देख के स्किल गेस करोगे कि नेक्स्ट स्किल में क्या बताने वाला हूं, अगर आप गेस करते हो तो भाई वीडियो में आपको ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अपना फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको यूज करके आप इजीली 1v4 हर एक राउंड में कर सकते हो। इसमें आपको एक्टिव में ले लेना है ज़ाइन कैरेक्टर। और ज़ाइन कैरेक्टर जब ज्यादा ओवर पावर हो गया, जब अपडेट के बाद इसको वुकोंग जैसा कर दिया, मतलब अगर एनिमी को नॉक करते हो तो ये स्किल रिसेट हो जाएगी। और मैंने जैसे एनिमी को नॉक कर दूसरा एनिमी आया उसने मुझे इतना डैमेज दे दिया, अगर मेरे पे ज़ाइन नहीं होता तो मैं यहाँ पे इजीली नॉक हो जाता। और इसके साथ में ऐसे कैरेक्टर यूज करना है जैसे ओरियन के साथ मिगल करते सेम वैसे ही सानिक को आपको यूज करना है और एंटोनियो को आपको यूज करना है। कि आपने सही गेस करा। अब आप जैसी एक्टिव स्किल का यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली 100 शील्ड पॉइंट मिल जाएगी और 30 शील्ड पॉइंट ऑलरेडी थी। यहाँ पे मैंने एक को नॉक करा, दूसरे को भी नॉक कर दिया और तीसरे को भी नॉक कर दिया। मतलब इतना फास्ट क्लच हुआ। अब इसके लिए मैंने क्या यूज करा था, दशा कैरेक्टर। अगर आप किसी एनिमी को नॉक करते हो और आपके पास दशा कैरेक्टर है तो आपका 18% रेट ऑफ फायर स्पीड और 12% मूवमेंट स्पीड 6 सेकंड के लिए बढ़ जाए। आपके पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो है ही जो कि आपको 330 HP प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2 एनिमी को नॉक फिनिश कर दिया। यहाँ पर 2 एनिमी बचे। क्या यहाँ पर मेरा 1v4 क्लच हो पाता है? बंदे को मैंने नॉक कर दिया और मेरा रेट ऑफ फायर और देखो मूवमेंट स्पीड देखो आप, मेरी मूवमेंट कितनी स्पीड बढ़ गई। जैसे ही इसका डिस्चार्ज हुआ वैसी मेरी मूवमेंट स्लो हो गई। अब यहाँ पे लास्ट बंदे की लोकेशन मुझे मिल चुकी थी और यहाँ पर मैंने इसको मार के अपना क्वाड्रा किल कर लिया और यहाँ पर अपना बुया हो चुका है। आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ जिससे आप परफेक्ट यूज करना सीख सकते हो इस कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि ज़ाइन ऑन कर लिया आराम से होल्ड करके रश करोगे, ऐसा नहीं है। आपको अंधा रश करना है और अगर एनिमी को नॉक कर दिया तो भाई फिनिश आधा सेकंड भी नहीं लगता और यहाँ पे फिनिश हो जाता है। एक और एनिमी है, इसको भी नॉक कर दिया और फटाफट से फिनिश कर दिया। एक और एनिमी आ जाता है। अब यहाँ पे ग्लू वॉल तोड़ देता हूँ और यहाँ पर एनिमी दिखता है, इसको हेडशॉट मार के सोनिया बना देता हूँ और अब मेरा रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा बढ़ गया कि ग्लू वॉल तोड़ने में भाई जरा सा टाइम नहीं लगता। इसको नॉक करके फिनिश करके यहाँ पर मेरे ट्रिपल किल हो जाता है। अब देखो ज़ाइन कैरेक्टर का कूल डाउन 75 सेकंड है, तो आप इसको अगर लास्ट राउंड मतलब राउंड लंबा चलता है लास्ट तक तो आप इसको 2 बार यूज कर सकते हो। अभी यूज करा और एक और बार मैंने चार्ज कर लिया और एनिमी के सामने घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर वो मेरे को मारेगा तो शील्ड पॉइंट पे डैमेज आएगा ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद मैंने इसको डैमेज दिया और नीचे बैठ के फटाक से फिनिश करके क्वाड्रा किल कर लिया। अब आपको एक फ्लैश रश कॉम्बिनेशन बताता हूँ, इससे आप समझ गए होंगे सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या यूज करने वाले। अपन यूज करने वाले एक्टिव में तत्सुया कैरेक्टर। तत्सुया कैरेक्टर कैसे यूज करना है, क्या यूज है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक परफेक्ट यूज करा हुआ था उसको मैं आपको क्लिप बताता हूँ। यहाँ पे मैंने तत्सुया का फटाक से यूज करा, रश करके यहाँ पे नॉक कर दिया। जैसे मैं इसको नॉक करा तो पीछे से एक एनिमी आ गया और मेरे पे ओथो लगा था, मैं फटाक से तत्सुया लगा के भाग गया, वरना मेरी मूवमेंट स्पीड वहीं पे स्लो। अब उसके साथ वाले एनिमी ने मुझे इतनी देर तक रश क्यों नहीं करा, क्योंकि वो वाला बंदा हिल ही नहीं पाया था क्योंकि मैंने ओथो कैरेक्टर लगा रखा था। ओथो का कितना परफेक्ट यूज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने स्मोक कर दिया और चारों बंदे ऊपर कैंपिंग कर रहे थे डबल। अब मेरे को चारों की परफेक्ट लोकेशन नहीं पता थी। आप लेफ्ट साइड में स्मोक में देख सकते हो किसी की लोकेशन नहीं दिख रही। जैसे मैंने एनिमी को नॉक करा चारों पे मोको आ गया और साथ में सभी की मूवमेंट स्पीड स्लो हो चुकी है। अब स्मोक में ऑटो एम तो आता नहीं है तो मैंने बस मोको के ऊपर फायरिंग करी और एनिमी को इजीली नॉक कर दिया। अब इसके बाद आपको लगाना है काइरोस कैरेक्टर। क्या आपने गेस करा था? वह शायद ही गेस करा होगा। चलो ठीक है, यहाँ पर एक बंदा दिखता है मुझे जिसको मैं नॉक करता हूँ और यहाँ पे उसका वेस्ट गायब हो जाता है। अगर मैं इसको रिवाइव होने भी देता हूँ तो मैं इसको बाद में भी इजीली मार सकता हूँ क्योंकि अब एनिमी के पास वेस्ट तो है नहीं, तो अब गोली का डैमेज पूरा पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट एक एनिमी था जिसको मैं वन टेप मार के ये वाला गेम बुया निकाल लेता हूँ। लास्ट में आपको लगाना है जोटा कैरेक्टर। क्या आपने गेस करा था? अगर सही से देखा हो तो गेस कर सकते हो और अगर आपने सही गेस करा हो तो मेरी तरफ से आपको कंग्रेचुलेशन। अब देखो अगर आप रश अच्छे से कर लेते हो और ये कॉम्बिनेशन का यूज करोगे तो आप हर एक गेम में कम से कम एक क्लच मतलब एक 1v4 तो इजीली कर सकते हो। यहाँ पे एक बंदा नेड कर रहा था तो मैं थोड़ा सा पहले आगे चलता हूँ क्योंकि मेरे पास तत्सुया भी है, तो मैं फटाक से तत्सुया का यूज करके इसको नॉक कर देता हूँ। बाकी बंदों
बंदों की मूवमेंट स्लो हो जाती है, साथ में उनके ऊपर मोको भी आ जाता है। वो मेरे को कहाँ फायरिंग करना है मुझे परफेक्ट पता चल जाता है। यहाँ पे ओरियन बन जाता है, लेकिन मैं इसको जैसे तैसे करके यहाँ पे डैमेज देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इसको नॉक कर देता हूँ। साथ में काइरोस था तो मैं उसको इजीली वेस्ट भी गायब कर दिया। यहाँ पे एक और एनिमी को नॉक कर देता हूँ और सामने से एक और बंदा आ जाता है जिसने मेरे को अच्छा डैमेज दे दिया, लेकिन गन में से 2-3 गोली निकलते ही इसका वेस्ट गायब हो जाता है। काइरोस को ज्यादा ही अच्छा हो गया इस टाइम पे। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदे बचे थे और यहाँ पे रिवाइव हो गया था वो बंदा। मैंने गलती कर दी थी, फिनिश नहीं करा। मेरे टीममेट ने ग्लू लगा के मेरे को और दिक्कत दे दी, लेकिन फिर भी डैमेज देके इसको हेडशॉट मारकर नॉक कर दिया और इसको मार के मेरे को ट्रिपल किल हो चुके हैं। यहाँ लास्ट बंदा बचा है और यहाँ पर मेरा क्वाड्रा किल हो चुका है। अब भी तो लाइक नहीं करा हो तो फटाक से लाइक कर दो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर चलते जो कि होने वाला है राइडन के साथ में। और ये अपडेट के बाद राइडन 2 बार यूज कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है। राइडन का नॉर्मल यूज तो आप जानते ही हो, जैसे एनिमी की लोकेशन दिखती है आप उसके ऊपर राइडन छोड़ दे तो मेरे पे कटाना है, बंदा भाग ही नहीं पाएगा। और इसको मैंने डैमेज दिया लेकिन उसने मुझे एक गोली का छोड़ा। फटाक से कवर में चलते आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। राइडन को आप लैंडमाइन से भी लगा सकते हो, यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे वेट कर सकते हो। जैसे बंदा आएगा आपके ट्रैप में फंस जाएगा। और कुछ ऐसी लोकेशन भी रहती है जहाँ पे हमेशा एनिमी आते हैं और यहाँ पे ट्रैप में फंस गया बंदा, बस इतना सा सोच रहा था उस दीवार के पीछे चल जाओ कवर में, लेकिन भाई बंदा जा ही नहीं पाया। अब एनिमी को देखने के बाद तो लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन एनिमी को बिना देखे उसकी लोकेशन ट्रैक करना ये एक कैरेक्टर से पॉसिबल है जिसका नाम शीरू कैरेक्टर है। इसका यूज करके आप एनिमी को बिना देखे भी उसकी लोकेशन पता कर सकते हो। अब देखो क्लॉक टावर पे अपन राइडन को सबसे पहले यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर विंडो में से एनिमी आएगा तो अपने ट्रैप में फंस जाएगा। और यहाँ पे शीरू का कुछ ऐसा यूज है, 100 मीटर के अंदर किसी एनिमी ने फायरिंग करी तो उसको 10 सेकंड के लिए एक मार्क शो होगा। जैसे वुडन बॉक्स के पीछे एक एनिमी था जिसके ऊपर मैंने परफेक्ट नेट कर सका क्योंकि मुझे उसकी परफेक्ट लोकेशन पता थी। अब मेरे वाले ट्रैप में बंदा फंस गया तो मैं फटाक से इधर से रश कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इजीली नॉक कर देता हूँ। शीरू कैरेक्टर CS रैंक के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये 4 एनिमी की एक बार में लोकेशन बता सकता है और 4 ही एनिमी तो होते हैं CS रैंक में। साथ में आपको लगा लेना है अल्वेरो कैरेक्टर। अब इसका भी यूज बताना पड़ेगा क्या? अरे चलो मैं बता देता हूँ। मतलब इससे डैमेज ज्यादा पड़ता है ग्रेनेड का या एक्सक्लूसिव सारे वेपन्स का। और यहाँ पे मैंने राइडन छोड़ दिया, इतनी बढ़िया क्लिक थी भाई मेरे पास कि यहाँ पे मैंने राइडन छोड़ा। अब एनिमी की लोकेशन मुझे पता है और वो एनिमी भाग भी नहीं पा रहे थे। मैंने फटाक से ग्रेनेड फेंका और बंदे के ऊपर ही जाके ग्रेनेड। और राइडन का यूज करने से एक और अच्छा काम हो गया था, बंदे की 50 HP कम हो गई थी क्योंकि मेरा ग्रेनेड का डैमेज कम पड़ा। अब देखो एनिमी को एक जगह तो रोक लिया, लेकिन आपको लूना कैरेक्टर लगाना है क्योंकि एनिमी भी तो फायरिंग करेगा ना, तो उससे आपको तेज फायरिंग करने के लिए लूना कैरेक्टर लगा। मुझे फुटस्टेप आ गई थी कि मेरे नीचे बंदा है, तो मैंने फटाक से राइडन छोड़ दिया और उसको उसने पकड़ भी लिया। तो बंदा भाग नहीं पा रहा, ग्लूवल लगा लगा के बच रहा था, लेकिन 5 सेकंड तक ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने इसको नॉक कर दिया और ओथो से दूसरे एनिमी की लोकेशन पता चल रही थी नीचे, मुझे परफेक्ट उसकी लोकेशन नहीं पता थी। और मार्क जब एनिमी पे रहता है तो भाई कहाँ फायरिंग करना है एकदम परफेक्ट लोकेशन पता रहती है और यहाँ पर डबल किल निकल। अरे मैंने आपको अभी बोला था ना क्लॉक टावर वाले राउंड पे कि बहुत सारी लोकेशन रहती है, यहाँ पे राइडन छोड़ सकते हैं बिना देखे। जैसे कि यहाँ पे मैंने राइडन छोड़ा, एनिमी को फटाक से पकड़ लिया, मैंने इसको नॉक कर दिया, बंदा भाग ही नहीं पाया, वो उस तरफ कूदने वाला था। और जस्ट अभी आपको मैंने बोला था जब एनिमी पे मार्क रहता है तो कहाँ पे फायरिंग करना पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि मैंने इधर पहली फायरिंग कर दी, मुझे पता था एनिमी आ रहा है और यहाँ पे मैं 2 किल इजीली निकाल चुका हूँ। तो अभी CS रैंक का न्यू सीजन आ रहा है और अगर आपका मोबाइल रश करते टाइम लैग होता है और अगर आप चाहते हो कि दूर से ही मुझे कवर देने वाली एकदम बढ़िया सी ट्रिक मिल जाए जिससे मुझे रश करने की जरूरत ना पड़े, तो आप इस बीच वाली वीडियो को देख लेना। मिलते हैं इसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय। लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर देना, याद दिला दिए। सब्सक्राइब करा है लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है तो जाके अभी कर दो।